हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगा टास्की सिंगल डिस्क मशीन के बारे में, जो हाउसकीपिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है। तो उसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है टास्की सिंगल डिस्क मशीन। ओके, इसमें अगर टास्की सिंगल डिस्क की मशीन के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले उसमें आता है आरपीएम। ओके, आरपीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट्स। ओके, आरपीएम का फुल फॉर्म होता है। जो सिंगल डिस्क मशीन होता है उसका जो रेंज होता है, दो रेंज होते हैं, मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज। ओके, तो मिनिमम रेंज आपका 150 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जो रेंज होता है 2000 तक होता है। इसका मीन्स ये होता है कि 150 जो मिनिमम रेंज से स्टार्ट होके मैक्सिमम रेंज कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा जो रेंज का मशीन आता है इक्विपमेंट का सिंगल डिस्क मशीन का, वो होता है 2000 का। ओके, इसका जो पर्पस होता है कि कहाँ पे यूज होता है, किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसका यूज होता है स्क्रबिंग के लिए, स्ट्रिपिंग के लिए, बफिंग के लिए, शैम्पूइंग के लिए, वुड ट्रीटमेंट के लिए और क्रिस्टलिंग के लिए, क्रिस्टलाइजेशन, और उसके बाद स्प्रे क्लीनिंग के लिए इसका यूज होता है और बर्निशिंग के लिए इसका यूज होता है। तो ये इसका था यूज, कहाँ पे किस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ये पर्पस था इसका सिंगल डिस्क मशीन का। ओके, तो बेसिकली जो नॉर्मल एक होटल्स में क्लीनिंग के लिए 3 टाइप्स के पैड आते हैं जो इस टास्की सिंगल डिस्क मशीन में यूज किए जाते हैं। एक आता है आपका ग्रीन पैड, जो हार्ड सरफेस के लिए, अगर हम चाहे कोई भी आरपीएम का मशीन हो, सिंगल डिस्क मशीन हो, तो अगर हमको हार्ड लाइक टाइल्स क्लीनिंग के लिए, स्क्रबिंग के लिए यूज करना हो तो उसको हम ग्रीन पैड से क्लीनिंग करेंगे। ओके, तो वहाँ पे हमको ग्रीन पैड यूज करना होता है। ओके, तो टास्की सिंगल डिस्क मशीन से अगर हम टाइल्स को, एग्जाम्पल में अगर टाइल्स को हम स्क्रबिंग करेंगे तो फ्लोर को, हार्ड फ्लोर जो रहता है, हार्ड सरफेस जो रहता है, उसको हम अगर स्क्रबिंग करेंगे तो उसके लिए हमको ग्रीन पैड की ज़रूरत होगी, तो उसको ग्रीन पैड यूज किया जाता है। और सेकेंड, अगर आप कारपेट शैम्पिंग कर रहे हो, अगर कारपेट में आपको शैम्पिंग करना है, मैं जैसे कि आपको बताया कि शैम्पिंग, तो सिंगल डिस्क मशीन से अगर हम कारपेट को शैम्पिंग करेंगे तो उसके लिए हम रेड पैड को यूज करेंगे। तो सेकंड नंबर पर आपका रेड पैड, और थर्ड नंबर पे जो आपका आता है वो आता है वाइट पैड। ओके, जो वाइट पैड होता है वो हमेशा वुडन के लिए यूज किया जाता है, वुड ट्रीटमेंट के लिए। तो वुड ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है जो वाइट कलर का पैड होता है। तो ये थे 3 पैड्स जो हम बेसिकली नॉर्मली यूज करते हैं और टास्की सिंगल डिस्क मशीन में। ओके, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कितने टाइप्स के मशीन्स होते हैं, उनका रेंज कितना होता है, उनका आरपीएम कितना होता है। आपको मिनिमम रेंज 150 से लेके 2000 तक रेंज का आपको बताऊँगा। ओके, चलिए, तो ये है सिंगल डिस्क मशीन का, जो टास्की सिंगल डिस्क मशीन रहता है, कितने टाइप्स के रहते हैं। ओके, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के जो सिंगल डिस्क मशीन रहते हैं उनके बारे में बताऊंगा। स्पीड कितनी होती है, वर्किंग विड्थ कितनी होती है, वेट कितना होता है हर एक मशीन का, और टेबल लेंथ कितना होता है। ओके, जो केबल लेंथ रहता है वायर का कितना लंबा रहता है। ओके, उसके बारे में बताऊँगा। जो टास्की, अब फर्स्ट नंबर पर आपका आता है टास्की एल्बो डिस्क 165। ओके, टास्की सिंगल डिस्क मशीन 165, इसकी जो स्पीड रहती है वो रहती है 165 आरपीएम। ओके, और उसके बाद जो इसकी वर्किंग विड्थ रहती है वो रहती है 43 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो वेट रहता है वो रहता है आपका 42 kg। और उसके बाद आपका रहता है केबल लेंथ, केबल लेंथ कितना लंबा रहता है, 15 मीटर्स का। ओके, ये था टास्की एल्बो डिस्क 65 का। अभी सेकेंड नंबर पर आपका आता है टास्की एल्बो डिस्क 175। इसका जो आरपीएम, जो स्पीड रहती है वो रहती है 175 आरपीएम। उसके बाद जो इसकी अगर वर्किंग विड्थ की बात करें तो वो आता है आपका 51 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी वेट की बात करें तो इसकी वेट भी सेम होती है 42 kg, और इसकी जो केबल लेंथ रहती है वो भी 15 मीटर की रहती है। थर्ड नंबर पर आपका आता है टास्की एल्बो डिस्क 200। इसकी जो स्पीड रहती है वो रहती है 200 आरपीएम, और उसके बाद इसकी अगर वर्किंग विड्थ की बात करें तो वो होती है 43 सेंटीमीटर।
और अगर इसकी वेट देखें तो वेट आता है इसका 34 kg। और इसका जो केबल लेंथ रहता है उसका रहता है 15 मीटर्स। ओके, उसके बाद आपका आता है टास्की एल्गोडिस्ट HD। इसका जो स्पीड रहता है वो रहता है 150 RPM। और इसकी वर्किंग विथ की बात करें तो वो 43 सेंटीमीटर। और इसका जो वेट रहता है वो रहता है 54 kg का। और जो केबल लेंथ रहता है वो आपका रहता है 15 मीटर्स का। ओके, उसके बाद आपका आता है टास्की एल्गोडिस्ट ड्यूओ। इसकी जो स्पीड रहती है वो रहती है 165 से लेके 330 RPM तक। ओके, इसकी जो वर्किंग विथ रहती है वो रहती है 43 सेंटीमीटर। और वेट की बात करें तो वो रहती है 48 kg का। और उसके बाद आपका आता है केबल लेंथ इसका भी 50 मीटर्स होता है। उसके बाद आपका आता है टास्की एल्गोडिस्क 400। इसकी जो स्पीड रहती है है 400 RPM। उसके बाद इसकी जो वर्किंग विथ रहती है वो रहती है 43 सेंटीमीटर। और इसका वेट रहता है 42 kg। और इसका जो केबल का लेंथ रहता है वो रहता है 50 मीटर्स। ओके, उसके बाद आता है आपका टास्की एल्गोडिस्क ओमिनी। टास्की एल्गोडिस्क ओमिनी का जो स्पीड रहता है वो रहता है 900 RPM। ओके, इसका बढ़ गया, इसका 900 RPM होता है। उसके बाद इसका जो वर्किंग वेट रहता है वो रहता है 43 सेंटीमीटर। और अगर इसकी वर्किंग विथ की बात करें तो 43 सेंटीमीटर। और इसका वेट जो होता है वो भी 42 kg होता है। और इसका जो वायर का जो लेंथ रहता है, केबल लेंथ, वो रहता है आपका 15 मीटर्स का। उसके बाद आपका आता है टास्की एल्गोडिस्क 1200। इसकी जो RPM रहती है, स्पीड, वो रहती है 1200 RPM। और इसका जो वर्किंग विथ रहता है वो रहता है 51 सेंटीमीटर। और इसका जो वेट रहता है वो रहता है 42 kg। और इसका जो केबल का लेंथ रहता है वो रहता है 25 मीटर्स। ओके, और लास्ट में आपका आता है टास्की एल्गोडिस्क 2000। ये सबसे मैक्सिमम जो टास्की का सिंगल डिस्क मशीन का वैरायटी है वो है 2000 का। इसका जो RPM रहता है वो रहता है 2000 RPM स्पीड जो रहती है। और इसका जो वर्किंग विथ रहता है वो रहता है सबसे ज़्यादा 50 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका जो वेट रहता है वो रहता है 50 kg। ओके, और इसका जो केबल लेंथ रहता है वो रहता है 25 मीटर्स का। तो टास्की जो सिंगल डिस्क मशीन है वो स्टार्ट होता है 165 से, जिसका RPM होता है 165 RPM। और लास्ट इसका मिनिमम जो रहता है 165। और लास्ट जो रहता है मैक्सिमम आपका टास्की एल्गोडिस्क 2000 का, जिसका RPM रहता है 2000। ओके, अब टास्की जो एल्गोडिस्क 400 है ये बेस्ट है बर्निशिंग के लिए। ओके, अगर बर्निशिंग के लिए अगर आपको यूज करना है टास्की सिंगल डिस्क मशीन तो वो आपका टास्की एल्गोडिस्क 400 इज़ बेस्ट। सेकेंड नंबर पे अगर आपको फर्निशिंग करना है तो फर्निशिंग के लिए मैं आपको जैसे बताया वाइट पैड का यूज़ किया जाता है। R4 से भी आप फर्निशिंग कर सकते हो। तो उसके लिए आपका बेस्ट जो टास्की कैटेगरी जो रहेगी वो रहेगी टास्की एल्गोडिस्क ओमिनी का। ओके, तो ये था आज का वीडियो टास्की सिंगल डिस्क मशीन के बारे में आपको बताया मैंने। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। थैंक यू सो मच।